नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। कल के जो एग्ज़ाम है यानी 13 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने वाली है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 का, उसके लिए। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए से। क्वेश्चन नंबर 3 के ए में पूछा गया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अटर वर्ग लिमिट्स। अटर वर्ग लिमिट को डिटरमाइन करने का जो मेथड है उसको बोल रहा है, यानी उस पर शॉर्ट नोट जो है सो बताने के लिए। तो इसमें हम इसको लिखेंगे, यानी कैसे आंसर को लिखना है वो डील करेंगे। तो सबसे पहले अटर वर्ग लिमिट होता क्या है उसको हमने लिखा है यहाँ पे। तो इसमें लिखे हैं वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड अटर वर्ग लिमिट, या इसी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट। यानी जैसे कि एक सॉइल का आप पेस्ट बना लीजिए वाटर के साथ, वाटर और सॉइल का पेस्ट बना लीजिए, और उस पेस्ट का स्टेट हमेशा क्या होगा, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेगा। यानी यदि आप गीला पेस्ट बनाए हैं तो 1 घंटा के बाद या आधे घंटा के बाद देखिए वो थोड़ा जो है सो हार्ड होते चला जाएगा। तो उसी यानी अटर वर्ग लिमिट हम उस स्टेट को बोलते हैं जिस स्टेट पे क्या होता है कि सॉइल का पेस्ट अपना स्टेट चेंज करते रहता है। उस चेंजिंग स्टेट पे वाटर का वैल्यू कितना है, वाटर कंटेंट का, वही हमको अटर वर्ग लिमिट में फाइंड करना होता है। तो जनरली हम इसमें अटर वर्ग लिमिट में 3 स्टेट को डील करते हैं। सबसे पहला लिक्विड लिमिट को, उसके बाद सेकेंड में प्लास्टिक लिमिट को, और थर्ड हम श्रिंकेज लिमिट को डील करते हैं। लिक्विड लिमिट क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, इसको यहाँ हम डील नहीं करेंगे। इसके मेथड का जो डिटरमाइन करने का जो मेथड है उस पर हम शॉर्ट नोट लिखेंगे, यानी चर्चा करेंगे। लिक्विड लिमिट क्या होता है ये आप दूसरा वीडियो में आपको हम समझा देंगे। तो चलिए इस पर शॉर्ट नोट यानी फाइंड करने का जो मेथड है उस पर हम डील करते हैं। सबसे पहला हम लिखे थे डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट, यानी लिक्विड लिमिट कैसे डिटरमाइन करते हैं उस पर हम कुछ शॉर्ट नोट लिखे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं लिक्विड लिमिट फाइंड करने के लिए, इन लेबोरेटरी कैसे ग्रैंडे apparatus यूज्ड टू डिटरमाइन लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट फाइंड करने के लिए एक कैसे ग्रैंडे नामक apparatus आता है, इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आप नोट में लिख सकते हैं कि कैसे ग्रैंडे apparatus यूज्ड टू डिटरमाइन लिक्विड लिमिट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कैसे ग्रैंडे apparatus कंसिस्ट ऑफ ए ब्रास कप and resting on hard rubber base platform of 1 सेंटीमीटर हाइट। और जो कैसे ग्रैंडे apparatus जो होता है उसमें एक ब्रश का क्या होता है, ब्रश का कप लगा होता है जो कि एक हार्ड रबर के ऊपर 1 सेंटीमीटर हाइट के ऊपर क्या होता है, रेस्ट होता है, यानी रखा हुआ रहता है। तो ये दूसरा पॉइंट इसमें हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखे हैं इट कंसिस्ट हैंडल व्हिच इज कनेक्टेड विद ए ब्रश कप। और इसमें एक हैंडल लगा हुआ होता है कैसे ग्रैंडे apparatus में, जो कि कनेक्ट होता है किससे, एक ब्रश कप से कनेक्ट हुआ रहता है। कैसे ग्रैंडे apparatus क्या होता है, कैसा होता है, ये आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं इसका फिगर। सबसे पहले आप फिगर देख लीजिए कैसे ग्रैंडे apparatus क्या होता है। फिगर देखने के बाद आपको ये नोट अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसको हम फाइंड करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले कंसीडर सॉइल सैंपल ऑफ 120 ग्राम विच इज पासिंग थ्रू 425 माइक्रोन ISC। सबसे पहले एक सॉइल सैंपल को लेते हैं, कितने सॉइल सैंपल को, तो 120 ग्राम सॉइल सैंपल को, जो उस सॉइल को हम लेते हैं जो 425 माइक्रोमीटर से क्या हो, ISC से पास करता हो। उसके बाद क्या करते हैं, मिक्स वाटर प्रॉपरली इन ए सॉइल सैंपल ऑफ गिवन वाटर कंटेंट एंड प्रिपेयर सॉइल पेस्ट।
एक वाटर कंटेंट हम लेंगे यानी नॉन अमाउंट में जो हमको जानकारी है, यानी 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी हमको जानकारी होता है, उस वाटर कंटेंट से क्या करेंगे हम एक सॉइल सैंपल के साथ पेस्ट को हम तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। और सॉइल पेस्ट प्रिपेयर करने के बाद फिल अप द सॉइल पेस्ट इन ए ब्रास कप एंड लेवल्ड प्रॉपरली। और उस सॉइल पेस्ट को क्या करते हैं हम ब्रास कप, जो कि कैसे ग्रेंडे एपरेटस में होता है, ब्रास कप जो कि हैंडल से कनेक्ट किया हुआ होता है, उसमें क्या करेंगे हम सॉइल पेस्ट को फिल करेंगे। और फिल करने के बाद क्या करेंगे उस सॉइल पेस्ट को हम एक फ्लैट टाइप का जो है सो ग्लास का आता है, उस ग्लास से हम क्या करेंगे लेवल्ड कर देंगे उस ब्रास कप के ऊपर सॉइल पेस्ट को। लेवल करने के बाद क्या करेंगे हम, लेवल करने के बाद जो है सो हम उस सॉइल पेस्ट का वाटर कंटेंट फाइंड कर लेंगे कि किस स्टेट में कितना वाटर कंटेंट है। बस इस यानी इसमें हम जो है सो इतना नोट लिख सकते हैं, ये काफ़ी है एग्जाम के लिए। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें हम लिखे हैं, इफ सॉइल सैंपल इज प्योरली क्ले सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल एंड कट्स बाय स्पैचुला, वही जो ग्लास का हम फ्लैट रॉड बोले थे उसको स्पैचुला बोलते हैं, ऑफ ए सेंट्रल पार्ट और मिड पार्ट ऑफ ए सॉइल पेस्ट इन ए ब्रास कप। एक सॉइल सैंपल जो कि प्योरली क्ले सॉइल होता है या ऑर्गेनिक सॉइल होता है, उसको हम क्या करते हैं स्पैचुला के थ्रू कट करते हैं, यानी बीच से हम कट करते हैं उस सॉइल को ऑफ ए सेंट्रल पार्ट, यानी उस ब्रास कप के सेंटर से। जैसे ये ब्रास कप है तो इसको सेंटर से हम क्या करते हैं स्पैचुला से कट करते हैं ऑफ ए स्पैचुला, और मिड पार्ट और मिड पॉइंट में ऑफ ए सॉइल पेस्ट इन ए ब्रास कप, जो कि ब्रास कप में होता है। उसके बाद एक और इसमें पॉइंट है, इफ सॉइल कंटेन्स सिल्ट एंड सेंट देन इट कट्स बाय ASTM टूल्स। यदि सॉइल सिल्ट हो या सैंडी हो तब जा करके हम उसको क्या करते हैं ASTM टूल से क्या करते हैं उसको हम कट करते हैं। ASTM का पूरा नाम क्या होता है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स। तो इस लिक्विड लिमिट में हम इतना शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, ये काफ़ी है। उसके बाद सेकेंड थर्ड प्लास्टिक लिमिट। इस प्लास्टिक लिमिट को कैसे हम फाइंड करते हैं उसके बारे में कुछ लिखे हैं। व्हेन सॉइल चेंजेस फ्रॉम प्लास्टिक स्टेट टू सेमी सॉलिड स्टेट एंड फाइंड द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉइल, दैट सॉइल शुड बी कोहेसिव सॉइल। यानी जो भी कोहेसिव सॉइल है उसको हम क्या करते हैं उसमें प्लास्टिक लिमिट जो है सो फाइंड करते हैं। प्लास्टिक लिमिट कोहेसिव सॉइल का ही फाइंड किया जाता है, ओके। जबकि सैंडी सॉइल में प्लास्टिक लिमिट क्या होता है उसका वैल्यू होता है 0, यानी सैंडी सॉइल में कुछ कोहेसिवनेस होता ही नहीं है, इसलिए उसका प्लास्टिक लिमिट 0 होता है। प्लास्टिक लिमिट किसको बोलते हैं, जब सॉइल सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट बोलते हैं। इसमें हम लिखे हैं और आगे, दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर प्योर क्ले सॉइल और कोहेसिव सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल। यह जो टेस्ट होता है यह सुटेबल होता है प्योर क्ले सॉइल के लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए। ये भी आप याद रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में कहीं आ सकता है कि प्लास्टिक लिमिट का जो टेस्ट होता है वो किस सॉइल के लिए सूटेबल होता है। ऑप्शन में रह सकता है प्योर क्ले सॉइल, उसके बाद सैंडी सॉइल, सिटिल सॉइल, ये सब एग्जाम्पल में रह सकता है। तो आपको प्योर क्ले सॉइल टिक करना है या कोहेसिव सॉइल या ऑर्गेनिक सॉइल, जो हो उसको आंसर मारना है। उसके बाद इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर अप्रॉक्स 200 ग्राम सॉइल। अप्रॉक्सीमेटली क्या करते हैं हम 200 ग्राम सॉइल सैंपल लेते हैं, जबकि लिक्विड लिमिट में हम कितना लेते थे 120 ग्राम लेते थे, और प्लास्टिक लिमिट में क्या करते हैं 200 ग्राम सॉइल लेते हैं। विच इज पासिंग थ्रू 425 माइक्रोन ISC, जो क्या हो ऐसा सॉइल लेंगे 200 ग्राम जो 425 माइक्रोन से क्या हो पास करता हो। उसके बाद क्या करते हैं हम 200 ग्राम सॉइल सैंपल लेने के बाद मिक्स द वाटर प्रॉपरली एंड प्रिपेयर सॉइल पेस्ट, और फिर क्या करते हैं हम वाटर के साथ एक सॉइल पेस्ट हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लिखे हैं, कंसीडर ए ग्लास प्लेट विच इज रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन शेप। और एक ग्लास प्लेट को क्या करते हैं हम इसमें लेते हैं, ग्लास प्लेट को, जो कि साइज में कैसा होता है रेक्टेंगुलर हो
या स्क्वायर शेप का होता हो, उसको हम लेते हैं ग्लास प्लेट को। उसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखे हम, फोर्थ पॉइंट में, रोल्ड द सॉइल अप्रॉक्स 20 to 30 ग्राम। और क्या करेंगे हम, जो सॉइल पेस्ट बनाए हैं उस सॉइल पेस्ट का 20 से 30 ग्राम जो सॉइल पेस्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, रोल्ड करेंगे, यानी ऐसे हम रोल्ड करेंगे, यानी रोल्ड करेंगे। और रोल्ड करने के बाद क्या करेंगे, उसको हम ऑफ 3 mm डायमीटर, जब तक कि उसका डायमीटर 3 mm का ना हो जाए, यानी इस क्रॉस सेक्शन का जो रोल्ड करेंगे पेस्ट का उसका डायमीटर 3 mm ना हो जाए, तब तक क्या करेंगे हम उसको रोल्ड करते रहेंगे। विदाउट फ्रैक्चर, यानी बिना उसमें कुछ क्रैकिंग आए हुए क्या करेंगे हम उसको रोल्ड करेंगे। एंड रिपीट दिस प्रोसेस कंटिन्यूअसली, और इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, लगातार करते रहेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम, फाइंड द वाटर कंटेंट बाय ओवन ड्राइंग मेथड टू फाइंड द ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उस 20 से 30 ग्राम जिसको हम रोल्ड किए हैं उस रोल्ड को ओवन ड्राइंग में ले जाएंगे और वहाँ क्या करेंगे हम, यूनिट वेट ऑफ सॉइल यानी ड्राई यूनिट वेट फाइंड करेंगे। ड्राई यूनिट वेट कब हम फाइंड करेंगे, जब हम उसको रोल्ड करते रहते हैं, जब क्रैकिंग आ जाता है उस स्टेट में क्या करते हैं हम उसका ड्राई यूनिट वेट निकालते हैं और उससे क्या करते हैं हम वाटर कंटेंट को फाइंड करते हैं। प्लास्टिक लिमिट फाइंड करने का मतलब क्या होता है, लिक्विड लिमिट फाइंड करने का मतलब क्या होता है, और श्रिंकेज लिमिट फाइंड करने का मतलब होता है कि हम वाटर कंटेंट को फाइंड करते हैं हर एक स्टेट में, यानी 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद क्या करते हैं हम उस स्टेट का वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं और उसी वाटर कंटेंट को हम अटरवर्ग लिमिट बोलते हैं। और इसमें हम लिखे हैं, दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर टू नो बिहेवियर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर फाउंडेशन। यह जो टेस्ट होता है प्लास्टिक लिमिट टेस्ट अटरवर्ग का, वो सूटेबल होता है किसके लिए और क्या जानकारी हमको देता है, हमको जानकारी ये देता है कि जो भी सॉइल पार्टिकल्स है उसका बिहेवियर कैसा है, जो कि हम उस सॉइल के बिहेवियर का यूज कहाँ करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर लाइक फाउंडेशन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद थर्ड है श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, तो श्रिंकेज लिमिट किसको बोलते हैं, वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम सेमी सॉलिड स्टेट टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट। करेक्शन थोड़ा कर लीजिएगा कि हम प्लास्टिक लिमिट में बोल दिए हैं कि वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम सेमी सॉलिड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, यानी इसी बात को हम वहाँ पे क्या कर दिए हैं, रिपीट कर दिए हैं, सॉरी वहाँ पे होगा प्लास्टिक लिमिट से, प्लास्टिक स्टेट से जब सेमी सॉलिड स्टेट में जाता है उसको हम प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं, और जब सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाता है तब उसको हम श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं। तो प्लास्टिक लिमिट में करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज़ कि प्लास्टिक लिमिट जब प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में जाता है तब उसको हम प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ हम लिख दिए हैं श्रिंकेज लिमिट, आप समझ गए कि जब सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं। अब श्रिंकेज लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं लेबोरेटरी में, तो एक वही कैसेग्रेंड एपरेटस लेते हैं, उसको क्या करते हैं हम कैसेग्रेंड एपरेटस का ये कप है ब्रास कप, जो कि हम यहाँ पे लिखे थे, आगे बोले थे कि स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट पे क्या करते हैं उसको हम रेस्ट करते हैं, रखते हैं। वही हम ये स्क्वायर प्लेट हो गया, स्क्वायर ग्लास प्लेट, और उसको हम जो है सो कैसेग्रेंड एपरेटस का जो ब्रास कप है उसको हम रखे हैं यहाँ पे। और यहाँ देख सकते हैं फिगर जो कि क्रॉस सेक्शन कुछ हम लिखे हैं, आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं, अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ इसको हम बोलते हैं ब्रास लिम्ब, ये 3 ब्रास लिम्ब लगा हुआ है जिसका टॉप व्यू यहाँ हम दिखाए हुए हैं, और इस ब्रास लिम्ब का डायमीटर जो है 3x5 है, यानी 3/5, और ये ग्लास प्लेट है, इसी का साइड व्यू हम यहाँ बनाए हैं। और श्रिंकेज लिमिट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पोर्सलेन डिश को कंसीडर करते हैं जिसका वेट हम W1 मान लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं वेट ऑफ डिश, और उस डिश में क्या करते हैं हम, ये डिश मतलब थाली टाइप का कप टाइप का कुछ होता है, और उसमें क्या करते हैं वेट मतलब भींगा हुआ होता है, भींगा हुआ सॉइल को क्या करते हैं इस दोनों का वेट W2 हम मान लेते हैं।
उसके बाद वेट ऑफ डिश प्लस ड्राई सॉइल, और एक डिश में क्या रखेंगे हम, ड्राई सॉइल को रखेंगे और उसका वेट हम W3 मान लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट कितना होगा, सो वेट ऑफ वाटर इक्वल टू W2 माइनस W3। यहाँ वेट सॉइल है प्लस वेट ऑफ डिश है, इसमें से यदि हम डिश का वेट यदि सब्जेक्ट कर दें तो वाटर का अमाउंट आ जाएगा। तो W2 माइनस W3 हम यहाँ लिखे हैं। उसके बाद वेट ऑफ ड्राई सॉइल इक्वल टू W3, यानी ड्राई सॉइल में से वेट ऑफ डिश को यदि माइनस कर दें तो ड्राई सॉइल का अमाउंट निकल जाएगा। तो यहाँ हम वेट ऑफ ड्राई सॉइल में लिखे हैं W3 माइनस W1। उसके बाद वाटर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला आप पीछे से जानते होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में पढ़े होंगे कि वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ ड्राई सॉइल। तो वेट ऑफ वाटर क्या होता है, वेट ऑफ वाटर जो कि यहाँ हम फाइंड कर लें W2 माइनस W3 बाय वेट ऑफ ड्राई सॉइल W3 माइनस W1, और इसको परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो श्रिंकेज लिमिट क्या हो जाएगा, WSS से हम इसको डिनोट करते हैं, W यानी वाटर कंटेंट माइनस VD। ये सिर्फ क्या निकला है, ये वाटर कंटेंट हम निकाले हैं, और इस वाटर कंटेंट का हम इस फॉर्मूला में यहाँ यूज किए हैं। वाटर कंटेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल बाय वेट ऑफ ड्राई सॉइल। और वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल कैसे फाइंड करेंगे हम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चूंकि वेट ऑफ ड्राई सॉइल इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल यानी ड्राई सॉइल। तो यहाँ से हम VD का वैल्यू निकाल लेंगे, VD इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ ड्राई सॉइल यानी वेट ऑफ ड्राई सॉइल बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। तो यहाँ से VD निकल जाएगा बाय वेट ऑफ ड्राई सॉइल, जो कि वेट ऑफ ड्राई सॉइल यहाँ से हमको पता है। तो यहाँ से आपको श्रिंकेज लिमिट निकल जाएगा। ये हम क्या कर देंगे, शॉर्ट नोट में, तीनों के शॉर्ट नोट में लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का B है, कह रहा है ए फुल्ली सैचुरेटेड क्ले has a water content 40% and a mass specific gravity of 1.92. After oven drying, the mass specific gravity reduces to 1.81. Then determine the specific gravity of soil solids and shrinkage limit. यानी आपको जो भी गिवन डाटा दिया गया है उस गिवन डाटा से क्या करना है, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना है सॉइल सॉलिड का और श्रिंकेज लिमिट फाइंड करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, गिवन डेटा को हम लिख लेंगे, जो कि गिवन डेटा आपको दिया गया है फुल्ली सैचुरेटेड बोल रहा है, इसका मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू 1 होगा। उसके बाद वाटर कंटेंट 40% दिया गया है। उसके बाद मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि 1.92 दिया गया है, कब, जब ड्राइंग से पहले यानी फर्स्ट सैंपल में। उसके बाद जब उसको ड्राई किया गया उसके बाद जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी आया सॉइल सैंपल का वो आया 1.81। तो आफ्टर ड्राइंग GM का वैल्यू हम 1.81 लिख दिए हैं, इसको हम GM2 मान लेते हैं और इसको GM1 मान लेते हैं। तो हमको फाइंड क्या करना है, G का वैल्यू यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल का। उसके बाद क्या फाइंड करना है, WSH यानी श्रिंकेज लिमिट हमको फाइंड करना है। तो यहाँ हम सॉल्यूशन किए हैं, सिंस GM यानी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है बल्क स्पेसिफिक बल्क यूनिट वेट बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो बल्क यूनिट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, GM इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो GM इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर किए हम 1.92 इंटू 10, जिसका वैल्यू गामा का वैल्यू 19.2 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब आ रहा है। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है E इंटू SR इक्वल टू WG, जहाँ SR का वैल्यू 1 दिया गया है, W का वैल्यू 0.40 दिया गया है। तो यहाँ से हम E इक्वल टू 0.40G आ जाएगा, एक ये रिलेशन E और G में आ गया। उसके बाद गामा का फॉर्मूला होता है ESR प्लस G इंटू गामा W बाय 1 प्लस E, जिसमें गामा का वैल्यू हमको फाइंड कर लिया ऊपर में हमने 19.2 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ गामा के जगह हम 19.2 पुट कर देंगे
उसके बाद E इंटू एस आर, ई के जगह पर 0.40 जी को पुट करेंगे, 0.40 जी इंटू एस आर का वैल्यू 1 प्लस जी इंटू गामा डब्ल्यू का वैल्यू 10 होता है, तो 10 हम जैसे यहाँ पुट कर दिए हैं। उसके बाद 1 प्लस ई का वैल्यू 0.40 जी पुट कर दिए, और इससे क्या करेंगे हम जी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए बारीकी से हम देखते हैं यहाँ पे 19.20 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं, 1 से करेंगे तो 19.20 प्लस 19.20 को 0.40 जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.68 जी आएगा। उसके बाद जी यानी 1 जी प्लस 0.4 जी को ऐड करेंगे तो 1.4 जी आएगा इंटू 10, और फिर अगेन लिखे हम 19.20 प्लस 7.68 जी इक्वल टू 1.4 को यदि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 जी आएगा, और 14 और 7.68 को उस साइड यदि लेके जाएंगे हम तो 14 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, जो कि सब्ट्रैक्ट होकर के 6.32 जी के इक्वल आया है, इक्वल टू 9.20, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम जी का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जी का वैल्यू हो जाएगा 19.20 बाई 6.32 जो कि 3.04 के इक्वल आता है, यानी जी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इक्वल टू 3.04, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद श्रिंकेज लिमिट फाइंड करने के लिए हमको क्या पड़ता है कि GM2 जो कि आफ्टर ड्राइंग के बाद मास स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने लिखा था या क्वेश्चन में दिया गया था, उसका यूज यहाँ पे होगा। तो श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला होता है 1 बाई मास स्पेसिफिक ग्रेविटी आफ्टर ड्राइंग के बाद, जो ओपन ड्राइंग के बाद जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा उसका वैल्यू, माइनस 1 बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ये हो गया मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी वाटर सॉइल टोटल को मिला करके जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आया उसको हम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, और जो ओनली सॉइल सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसको हम जी लिखते हैं इंटू 100। तो यहाँ से GM2 का वैल्यू हमको 1.81 पता था, उसके बाद माइनस 1 बाई जी का वैल्यू 3.04 जो कि यहाँ हम फाइंड किए हैं, इंटू 100 जो कि कैलकुलेट करने के बाद 0.223 इंटू 100, यानी श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू 22.30 के इक्वल आता है। तो 3 का बी हमने इसमें सॉल्व कर दिए हैं क्वेश्चन को। थैंक यू दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करेंगे रात तक। थैंक यू दोस्तों, आप यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।